माता जानकी जी बैठी भंडारे के चूल्हे पास, भंडारा बनने लगा। भोला भाला भक्त एक तरफ कोने में बैठ गया आंख बंद करके। किसी ने कहा तुम आंख क्यों बंद कर रहे हो? भक्त बोला हम बनते हुए भी तो नहीं देख सकते, भूख लगे आएगी फिर अल्लाएंगे कहां से, इसलिए आंखें बंद करें। और ये आंख बंद किए ही था तब तक माता जानकी जी ने भोग बनाना शुरू किया। बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए। माता जी हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। इसने आंख खोली, एक बंद, बोला जय हो। क्या हुआ? बोले बचा खुचा मिलते ही सुई बावन के मारे नहीं बचने। ये बाबा प्रकट हो गए। पीछे से गुरुजी आ गए इसके, जो महंत जी थे। भोला जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव। क्या बात है रामदास, क्या हो रहा है? अरे गुरुजी आप ठीक आ गए, देखो तो कितने भगवान बैठे, भगवान ही भगवान बैठे। गुरुजी बोले हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान रखा दिख रहा। इसने कहा अब और बढ़िया रहा, जिसका मटेरियल है उसे दिखाई नहीं। अब तो और लफड़ा फंस गया। तुरंत भागा भागा राम जी के पास गया, बोले आपकी जय हो। राम जी बोले क्या हुआ? अरे बोले जिसका मटेरियल है, सामान है, उसे तो देखो, हम तो खाने वाले हैं। राम जी बोले क्या हुआ? ये तो सीधा साधा था। भोला हाथ जोड़कर बोला सरकार हम तो कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है। हमारे गुरुदेव तो परम ज्ञानी है, बड़े तपस्वी है, बड़े महात्मा है। आप हमको तो दिखाई पड़ रहे पर हमारे गुरुदेव को नहीं दिखाई पड़ रहे, कृपा करके उनको भी दर्शन दो। राम जी ने कहा भोले भक्त आपने ठीक कहा कि आपके गुरुदेव ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, आपके गुरुदेव तपस्वी हैं, तुम कुछ नहीं जानते। पर एक बात बोले, हाँ जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे गुरुदेव के अंदर वो सरलता आ जाए तो हमारे दर्शन उनको भी हो सकते थे। वापस आया, गुरुजी ने पूछा क्या बोले भगवान? इसने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। इतना कहते ही इस भक्त के गुरु की आंखों में आंसू आ गए, शरीर कांपने लगा। हाथ जोड़ करके बोले भैया तुमने ठीक कहा, हमारे पास माला है, भजन है, महंताई है, महंत है, संत हैं, पर तुम्हारी जैसी सरलता नहीं है। काश आज तुम्हारे जैसी सरलता होती तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी भगवान के दर्शन हो जाते। इतना कहते नैनों से जल बहने लगे और आंसू बहाकर जैसी फबक फबक कर रोने लगे तो प्रभु श्री राम से भी नहीं रहा गया। भोले भक्त ने भगवान की तरफ हाथ जोड़े और भगवान से भी नहीं रहा गया। और इसी कलयुग में भगवान श्री सीताराम सहित पूरा दिव्य राम दरबार इनके गुरुदेव के सामने भी प्रकट हो गया। इस कथा से यह बात सिद्ध होती है, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है।